हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज की क्लास में टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है ए बी की तुलना में 2 गुना कार्यकुशल है और मिलकर भी एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। वह कार्य अकेले प्रत्येक द्वारा कितने कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है वो बी से 2 गुना कार्यकुशल है और वो मिलकर 14 दिन में काम को ख़त्म करते हैं। तो अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। चलो देखते हैं। टोटल वर्क दिया नहीं है अपन को, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क का सूत्र जो होता है वो होता है दिन गुणित क्षमता। दिन गुणित क्षमता बराबर कुल कार्य। पहले ये देखिए कि ए जो है वो बी से 2 गुना कार्यकुशल है। मतलब बी यदि 1 है तो ए 2 है। दिन कितना है? 14। दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 3। गुणा कर दीजिए 14 को 3 से, तो टोटल कार्य अपना निकल आएगा 42। अब सीधा सा निकाल दीजिए ए कितने दिन में कर पा रहा है। तो ए जो है वो 21 दिन में कर पा रहा है। निकाल दीजिए बी कितने दिन में कर पा रहा है। बी जो है वो 42 दिन में कर पा रहा है। मतलब ए बराबर 21, बी बराबर 42। यही आपका आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार पूछा गया है। दिल्ली पुलिस में भी आया है, एमपी पुलिस में भी आया है और अपना वन रक्षक में भी आया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए, बी और सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 14, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य पूरा कर पाएंगे। सिंपल है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ए जो है वो कितने दिनों में कर रहा है? 16 दिनों में। बी जो है वो कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। सी जो है वो कितने दिनों में कर रहा है? 36 दिनों में। ये तो हो गया दिन। इन तीनों की क्षमता निकालनी है। तो क्षमता निकालने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों? क्षमता निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 144, 144। एलसीएम होता है जिसमें तीनों का भाग चला जाए, छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए। 16 नम्मा 144, 24 छक्के 144, 36 चौके 144। अपन को निकालना है तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर पाते हैं। तो टोटल वर्क अपना कितना दे दिया? 144। तीनों की क्षमता कितनी हो गई अपने पास? 9 6 15, 15 और 4 19। बस इसको काट दीजिए। काट दीजिए, कितने से कटता है? ये आएगा अपना 19 सत्ते 133। बचा कितना? 11, 11 अपॉन 19। बस यही आपका आंसर है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है।
चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। एक्स एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है और जेड इससे 42 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये एक्स वाई और जेड तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करें। बस पहले सवाल की तरह है, सेम सेम जैसा पहला था वैसे ये है। तीनों का एफिशिएंसी निकाल लीजिए और उसके बाद टोटल वर्क में एफिशिएंसी को ऐड करके भाग दे दीजिए। एक्स कितने दिनों में कर पा रहा है, 14 दिनों में। वाई कितने दिनों में कर पा रहा है, 28 दिनों में। जेड कितने दिनों में कर पा रहा है, अपना 42 दिनों में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, जो अपना कितना आएगा, 84, 84। तो 14 से भाग दीजिए, 14 छक्के 84। 28 से भाग दीजिए, 28 तिया 84। 42 से भाग देंगे तो 42 दूनी 84। बस अब 84 जो है अपना टोटल वर्क है। टोटल वर्क में एफिशिएंसी का, तीनों की एफिशिएंसी का भाग दे दीजिए। 6 3 9 9 2 11, 11 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये अपना कितना आया, 11 सत्ते 77, बचा 7 बटे में 11, 11 सही 7 बटे 11, 7 सही 7 बटे 11। ये अपना आंसर है, इतने दिनों में पूरा कर पाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल थोड़ा सा चेंज है पहले से, पढ़िए। एक्स एक कार को 3 दिनों में कर सकता है, वाई उसी कार का 3 गुना 8 दिन में कर सकता है और जेड उसी कार का 5 गुना 12 दिन में कर सकता है। यदि उन्हें प्रति दिन 6 घंटे कार्य करना है तो वे कितने समय में कार्य पूरा कर सकते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, बाकी इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो आइए देखते हैं। एक्स बराबर 3 दिन और अपना वाई बराबर कितना का बोला था उसने, 3 गुना 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो 3 गुना जो है वो 8 दिन में पूरा कर सकता है। जेड बराबर 5 गुना कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है। तो 12/5। अब कितने कितने टाइम तक कर सकते हैं, 6 घंटे तक करती हैं। तो 6 का गुणा कर दीजिए इसमें, यहाँ भी कर दीजिए। 6 तिया 18, ये अपना कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तो सीधा सीधा कर दीजिए 72/5। अब अपना वो ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इनका। इसमें एक पहली सबसे बड़ी बात ये है कि अपन को जो बटी में संख्या आ जाती है ना, तो ऊपर की संख्या लेनी होती है, नीचे की नहीं। एलसीएम कितना आएगा अपना, 144। 144 ऊपर की संख्या 72, जैसे कि 18 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 18 अट्ठे 144, 16 नम्मा 116। और ये जो अपन काटते हैं फिर नीचे से गुणा कर देते हैं, जैसे कि ये अपन ने काटा 72, 72 को 144 को 72 से काटेंगे तो 72 दूनी, ये 5 से गुणा करना है, 72 दूनी 44, 5 दूनी 10, यहाँ इसकी 10 एफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखिए इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ गई है। बस अब कुछ नहीं करना है,
144 में इनको जोड़ भाग दे देना है। 144 टोटल वर्क है अपना, एफिशिएंसी है 8 9 17 10 27, 27 से इसको काट दीजिए, 27 से इसको काट दीजिए, सिंपल। 135 कितना आ गया ये हो जाएगा अपना 27 पंचे 135, 27 पंचे 135, बचा कितना 9, 9/27। तो ये तो अपना जो दिया है 5 5 तो अपना घंटे में है ऑलरेडी, 5 घंटा हो चुका है, बस इसको अपन को मिनट में बदलना है। तो ये कितना हो जाएगा 9/27 गुणे 60, यदि मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 बीसम 60, 5 घंटे और 20 मिनट, ये अपना आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी उसी कार्य को एक साथ मिलकर 15 दिनों में समाप्त करते हैं। सी और ए उसी कार्य को मिलकर 20 दिनों में समाप्त करते हैं। सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये भी चेंज है क्वेश्चन, इसको ये बाकी इतना टफ नहीं है, बाकी चेंज है और थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। सी प्लस ए उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। बस अब पहले की तरह करना है। एलसीएम कितना आएगा, 60। इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि कैसे आया, बस 60 आएगा ताकि तीनों का भाग जा सके, छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग जा सके। तो 10 का भाग दे दीजिए 60 में, 6 बार जाएगा, 15 का 4 बार और 20 का 3 बार। बस अब तीनों की एफिशिएंसी मिल गई अपन को, और इसमें अपन को सी की एफिशिएंसी निकालनी है, कितनी आ रही है सी की। तो देख लीजिए जी, एक इनको जोड़ना पड़ेगा, पहले इनको जोड़ दीजिए तो ये एफिशिएंसी भी जुड़ जाएगी। तो इसको सारे को जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 और 3 13। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छः 12.5। ये जो है ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए बी और सी की। अपन को सी अकेले की एफिशिएंसी चाहिए तो ए प्लस बी माइनस करना पड़ेगा अपन को। तो ए प्लस बी माइनस कर दिया अपन ने ए प्लस बी प्लस सी से। तो अपना ये जो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 6.5 है, माइनस अपना ए प्लस बी है वो कितना है, 6 है, बराबर 0.5। ये आ गई अपनी सी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी। तो बस अब आंसर आ जाएगा अपना, टोटल वर्क में सी से भाग दीजिए। टोटल वर्क अपना कितना है, 60 है। सी की क्षमता जो है 0.5 है, बस भाग दीजिए, ये आधा है इसका दुगना हो जाएगा, काटेंगे तो 120। ये सी का है, 120 दिनों में सी अकेला उसी कार्य को 120 दिनों में कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
धन्यवाद।